सबसे पहले तो जब कोई परिस्थिति आती है तो स्थिति इतनी डाउन हो जाती है, वीक हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि क्या करें। उस टाइम पे शक्ति को कार्य में लगाना, ये कैसे हो सकता है? और शक्ति को कार्य में लगाने से शक्तिमान बनेंगे। भाई जी, ये अगर किसी एग्जाम्पल के साथ आप बता पाए कि समय पर कोई परिस्थिति आती है तब कैसे शक्ति को कार्य में लगाए और कौन सी शक्ति को कार्य में लगाए। देखिए, एक होता है कि हम सोमान का अभ्यास करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। अलग अलग सोमान की सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर हैं, बरस रही हैं बाबा से। परंतु एक्चुअल में बाबा ने एक मुरली में भी ये क्लियर किया था कि बाबा ने कहा कि कोई कितना भी कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन परिस्थिति आने पर वो शक्तियों को यूज ना करे, डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या कोई मानेगा कि ये मास्टर सर्वशक्तिवान है? या कोई योद्धा है, पावरफुल योद्धा, वो अपने आप को कह रहा है कि मैं पावरफुल योद्धा हूँ, और युद्ध के मैदान में बिल्कुल आसानी से हार जाए, तो क्या कोई मानेगा कि ये पावरफुल योद्धा है? नहीं मानेगा। ठीक उसी प्रकार हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। एक है इसको रिपीट करना, परंतु जब तक प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हम शक्तिशाली अनुभव नहीं करेंगे, मन डिस्टर्ब नहीं होगा सिचुएशंस में, तब हम कह सकते हैं एक्चुअल में कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तब दूसरे भी उस बात को मानेंगे। इसको कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब सिचुएशंस आती हैं तब तो मन हिल जाता है बिल्कुल, और फिर ज्ञान तो समझिए याद ही नहीं रहता। फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कई लोगों को 1 दिन के बाद ज्ञान याद आता है। फिर वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ड्रामा में जो था हो गया, और ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, छोड़ो। तो वो हमें उस समय यूज करना है। कैसे कर पाएंगे यूज? जब हम छोटी छोटी सिचुएशन से शुरू करेंगे, या यूं कहें कि हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करें और सोचें कि अगर ये सिचुएशन सामने आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम किसी की बातों से डिस्टर्ब होते हैं, कोई हमें गलत बोलता है जब, या वो कहता है कि ये ऐसा क्यों है, हमें ब्लेम करता है बिना किसी कारण के। तो हम क्या करें, एक सिचुएशन क्रिएट करें कि 10 लोगों के सामने या 100 लोगों के सामने कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, गलत बोल रहा है, और मैं एकदम शांत। एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है, आप क्रिएट कर रहे हैं वो सिचुएशन को, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसको बाबा कहते हैं योग के प्रयोग करो। तो जब आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जब एक्चुअल में वो सिचुएशन आएगी, उस समय आप बिल्कुल शांत रहेंगे। और इसके लिए और प्रैक्टिस जो हमें करनी है विशेष, एक ट्रैफिक कंट्रोल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक कंट्रोल जब हम करेंगे तो हमारे अंदर प्रैक्टिकल में पावर्स आएंगी। क्योंकि मान लीजिए कोई बात चल रही थी, कोई सिचुएशन चल रही थी, किसी बारे में हम सोच रहे थे, और ट्रैफिक कंट्रोल का गीत या आपने जो समय निश्चित किया है वो हुआ, तो आपने क्या किया, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप कि मैं इससे डिटैच हो जाऊं। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये अनुभव हो जाएगा, या आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी कि सिचुएशन से आप कैसे डिटैच हो पाए। पहले आप वैसे ही डिटैच होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर छोटी छोटी सिचुएशंस में डिटैच हो रहे हैं, और फिर जब कोई बड़ी परिस्थिति आएगी, क्योंकि हमारा संस्कार बन गया है कि बड़ी परिस्थिति आने पर भी हमने क्या किया, समेट लिया अपने आप को। जो बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि जब बड़े बड़े पेपर्स आएंगे प्रकृति द्वारा या अलग अलग लास्ट में, तो एक ही विधि, एक ही काम आएगा, वो क्या, कि परम धाम में जाकर टिक जाओ। तो ये प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, और पहले हमें जब सिचुएशन नहीं है तब करनी होगी, छोटी छोटी सिचुएशंस में। थोड़ी सी बात किसी ने नहीं मानी, थोड़ा सा मन हर्ट हुआ, अटेंशन ले आए, क्यों हर्ट हुआ? क्योंकि थोड़ा सा अगर हमने छूट दे दी कि कोई बात नहीं, थोड़ा तो हर्ट, कोई बात नहीं, ये तो बाद में चेंज होगा, तो फिर जब बड़ी सिचुएशन आएगी तो मन परेशान होगा ही होगा। तो इसीलिए हमें छोटी छोटी सिचुएशंस और छोटी छोटी जो फीलिंग्स है, इरिटेशन की, डर की, बाबा जो कहते हैं ना, अंश का वंश बनने में देर नहीं लगती, तो हम छोटी छोटी बातों में अटेंशन दें,
तो फिर अपने आप ही हमारी शक्तियां जागृत होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक सिचुएशन में यूज किया, 2 में यूज किया, 3 में यूज किया, तो फिर अब हम किसी भी सिचुएशन में उसको यूज कर सकते हैं।